Hello student, welcome back to our SST class. I hope you enjoyed your previous days. Okay, and now Happy New Year to all. Now today we are going to start our new chapter number 30, Gender Inequality. मतलब लिंग असमानता. So let us see. When distinctions is made between males and females and unequal treatment is meted out to them in different fields, it is called gender inequality. कि जब distinctions means होता है differences, भेदभाव, is made, जब भेदभाव होते हैं between males and females, male औरत और पुरुष के, स्त्री और पुरुष के बीच में जब भेदभाव होते हैं एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट यानी बिहेवियर और उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है, इज मेटेड यानी समझना चाहिए, डिस्पेंस मेटेड मीन्स होता है डिस्पेंस समझना, आउट टू देम उनके अंदर जो समझा जाता है, भेदभाव समझा जाता है, इन डिफरेंट फील्ड्स की अलग अलग जो अपने क्षेत्र है उनके अंदर, इट इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वलिटी. उसी को ही लिंग असमानता कहते हैं. इन इंडिया, भारत के अंदर, द फैमिली एंड सोसाइटी टीच व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. एक्सेप्टेबल यानी टॉलरेबल, स्वीकार्य. कि भारत के अंदर जो हमारी फैमिलीज है, हमारी जो सोसाइटी समाज है, वो ये सिखाती है कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल, कि किस प्रकार का जो गर्ल्स और बॉयज के लिए किस प्रकार का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो स्वीकार्य होगा. इन देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में ही गर्ल्स आर आस्क्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड विद हाउस होल्ड वर्क. कि बचपन में ही जो लड़कियां होती हैं उनको ये बताया जाता है कि उनको जो हाउस होल्ड वर्क है, जो घर के काम है, उन्हीं में इंक्लूड होना, उन्हीं में शामिल रहना है. वाइल द बॉयज आर अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स. और जबकि लड़कों को ये अच्छी तरह परमिशन अलाउ किया जाता है कि वो घर के बाहर जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं. दिस गिव्स बर्थ टू जेंडर इनइक्वलिटी एट होम. और घर से ही, जो उनके जन्म से ही, ये एक लिंग असमानता उत्पन्न हो जाती है. नाउ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स सेक्स एंड जेंडर. तो अब हम ये देखेंगे कि जो टर्म्स है सेक्स और जेंडर का जो टर्म्स है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है. So in this chapter we will study about different aspects of gender inequality and women's empowerment. So let us see. Sex refers to the physical and biological differences between females and males. कि जो सेक्स है, जो उसको रेफर्स किया जाता है, जो फिजिकल शारीरिक है, और जो बायोलॉजिकल जो जैविक जो उसकी भिन्नता है, किनके बीच में, फीमेल और मेल के बीच में. इट इज ए नेचुरल डिफरेंसेस, यह एक प्राकृतिक डिफरेंसेस है. बट जेंडर इज नॉट सो, परंतु जेंडर नहीं है. इट मीन्स सोशली, कि इसका मतलब हुआ कि सामाजिक तौर पे कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस, की जो कंस्ट्रक्टेड यानी ब्यूल जो बनाए जाते हैं, डिफरेंसेस यानी जो भेदभाव बनाए जाते हैं बिटवीन द टू सेक्सेस, की जो अपने मेल और फीमेल जो अपने जेंडर्स हैं, इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन. तो ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. ये जो रिलेशनशिप है एक वुमेन और मैन के बीच, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. इन इट प्रेस्क्राइब्स स्पेसिफिक रोल्स फॉर देम. और इट प्रेस्क्राइब्स यानी एथोराइज होता है, निर्धारित होता है, जो विशेष रूप का रोल है फॉर देम उनके लिए, जो मेल और फीमेल के लिए जो विशेष तरह का एक रोल निर्धारित किया जाता है. एंड अकॉर्डिंगली, और देयरफॉर, अकॉर्डिंगली मीन्स देयरफॉर, तदनुसार, डिफाइंस द स्टेटस ऑफ, जो अपना वुमेन और मैन का जो स्टेटस है, इन द फैमिली एंड इन सोसाइटी. और सोसाइटी के अंदर और हमारी फैमिली के अंदर जो मैन और वुमेन का जो स्टेटस है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो सेक्स को डिफाइन किया जाता है. सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ ए बॉय, कि अगर लड़के का जन्म होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है. एंड नॉट डूइंग सो इन द केस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, लेकिन जो लड़की के केस में ऐसा नहीं होता. इज द
कॉमन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वलिटी। और यही आपको एक सामान्य सा जो लिंग भेदभाव है, इनइक्वलिटी, असमानता है, वो आपके परिवार में आपको दिखाई देता है कि बॉयज़ के जन्म पे खूब शोर शराबा होता है, खूब स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन एक जो बेबी गर्ल होती है उसका इतना सेलिब्रेशन नहीं होता। द जेंडर बाइस दैट शोज, तो जो अपनी लिंग बाइस यानी जो प्रिजुडियस है, अपने जो लिंग पूर्वाभास है, वो ये दिखाते हैं। फीमेल एज inferior to male is responsible for such discriminatory attitudes in society। तो जो फीमेल्स होती हैं, जैसे कि वो इन्फीरियर होती है, लेसर होती है, उनमें हीन भावना होती है मेल के, जो इस प्रकार का जो रेस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है उनके लिए, फॉर सच डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स इन सोसाइटी, कि समाज के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड्स यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जो दृष्टिकोण है, जो डिस्क्रिमिनेटरी, अनफेयर और अनजस्ट जैसा उनके साथ जो बिहेव किया जाता है, उस सोसाइटी के अंदर नजर आता है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, और ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया है, निर्माण किया गया है, सोसाइटी के द्वारा, थ्रू द एजेस, मतलब जो पहले के अपने ईयर्स अगो है, जो हम जब से हम देख रहे हैं, हर युग में ये देखा जाता है। वन सच ए बायस इज क्रिएटेड, ये एक प्रिजुडियस है, एक पूर्वाग्रह उत्पन्न हो गया है कि इट बिगिंस टू रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल मैन एंड वुमेन रिलेशन इन सोसाइटी, कि समाज के अंदर मैन और वुमेन के रिलेशन में ये एक रिफ्लेक्ट शुरू हो गया है, हमें दिखाई देता है। इन द वे मेल्स एंड फीमेल्स लुक एट एंड डील विद ईच अदर, और इसी तरीके से मेल और फीमेल को देखा जाता है और उनके साथ डील किया जाता है, उनके साथ वैसा ही एटीट्यूड दिखाया जाता है, किया जाता है। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर, देयर आर वेल डिफाइंड रोल्स फॉर वुमेन, कि हमारे समाज के अंदर क्या हो रहा है कि वहाँ एक वेल डिफाइंड, कि अच्छी तरह डिफाइन किया गया है औरत के रोल को, एंड मैन इन द फैमिली, और आदमी जो फैमिली के अंदर क्या है, वुमेन और मैन को के रोल को डिफाइन किया गया है कि वुमेन क्या करेंगी और मैन क्या करेंगे, इन द कम्युनिटी एंड इन द सोसाइटी एट लार्ज, कि बहुत ही बड़े स्तर पर जो हमारी सोसाइटी के अंदर और कम्युनिटी, हमारी जो समुदाय है उसके अंदर, ये अलग अलग डिफाइन किया गया है कि वुमेन के वर्क्स क्या होंगे और मैन के वर्क्स क्या होंगे। जेंडर प्रेस्क्राइब्स, और जो हमारे लिंग एथोराइज है, जो निर्धारित करता है कि व्हाट ए मैन इन शुड डू, कि आदमी को क्या करना चाहिए, एंड ए वुमेन शुड नॉट डू, और औरत को क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट ए वुमेन शुड डू, और औरत को क्या क्या चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, एंड ए मैन शुड नॉट डू, और आदमी को क्या नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा। So my dear student, I hope you understood these paras. You have to write word meaning in your fair notebook. Remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.